नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं सोडल बाबा मंदिर और सोडल बाबा आश्रम। ये है बौद्धवाड़ा से पहले एमपी में है और आश्रम भी आपको दिखाएंगे और अच्छा है, बहुत सुंदर आश्रम है और सोडल बाबा जी के बारे में बताएंगे और सोडल बाबा जी के दर्शन कराएंगे। ये एक टेकड़ी पे है, देखिए ऐसा ये टेकड़ी पे है। नीचे देखिए तो 2-3 मंदिर हनुमान जी के एक साथ ही है और ऊपर सोडल बाबा मंदिर है। देखिए श्री सोडल बाबा जी की जय। और आसपास में कोई और टेकड़ी नहीं है, मतलब है वो दूसरा टेकड़ी, उधर भी हनुमान जी का मंदिर है, इधर सोडल बाबा रहते थे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। मैं थोड़ा यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। देखिए जी, देखिए दोस्तों, यहाँ से मैया के दर्शन होते हैं डायरेक्ट। ये देखिए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैया आधे किलोमीटर पे है। और ये ऊंची टेकड़ी पे होने के कारण ये एक ऊपर उधर टेकड़ी है, एक ये वाली टेकड़ी, ये सोडल बाबा वाली टेकड़ी है। देखिए, और यहाँ पे मेला लगता है सितंबर महीने में। अब यहाँ का पता नहीं, लेकिन सोडल बाबा जी की जो हिस्ट्री है वो आपको बताता हूँ थोड़े से शब्दों में। सोडल बाबा पंजाब के जालंधर के थे, जालंधर के, और माता जी के कहने पे, मतलब दुर्गा माता जी के कहने पे उन्होंने तालाब में छलांग मार दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने, जब महामारी आई पंजाब में, महामारी फैलने लग गई, तब उन्होंने नाग के रूप में उन्होंने जन्म लिया दूसरा। ठीक, फिर उसके बाद में आए और महामारी मिटा के फिर चले गए वो। और जब अब वहाँ पे जालंधर में या फिर पंजाब प्रांत में जब भी महामारी कोई आती है या फिर कोई संकट आता है, तब बाबा प्रकट हो जाते हैं और वो सारा दायित्व लिया जाता है चड्डा, जो परंपरा है चड्डा खानदान वहाँ के पंजाब के, उनको दिया जाता है। उसके मुखिया जाते हैं तालाब पे, वो 14 बार जाएंगे, 14 बार खड्डा खोद के आएंगे, फिर उसके बाद में भोग लगाएंगे वो आटे का। उसके बाद सोडल बाबा प्रकट होते हैं या फिर वो फिर से आते हैं, वो अपने अपने रूप में आके उनका दुख नष्ट करके चले जाते, ऐसा माना जाता है सोडल बाबा जी का। और सोडल बाबा यहाँ पे भी एक मंदिर है। मोस्टली सोडल बाबा जी को नाग स्वरूप में देखा जाता है या फिर पूजा जाता है सोडल बाबा जी को। ठीक है, तो भिलट देव और बहुत सारे नाग देवता है, वो नागों की धरती रही, इस वजह से ये भी कल्चर है कि सोडल बाबा जी को भी नाग देवता समझ के पूजा जाता है। धरती पुत्र या फिर ग्राम देवता के हिसाब से भी पूजा जाता है। अब यहाँ के सोडल बाबा, सोडल ये नाम तो बिल्कुल सही है, मुझे जहाँ तक पता है वो बता रहा हूँ आपको। बाकी यहाँ की कहानी कुछ और हो, सोडल बाबा यहाँ भी आए हो वहाँ से, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बात अब 500 साल पुरानी हो चुकी है। ठीक है, लगभग 500 साल पुरानी। तो इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों को भी इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, जालंधर में एक मेला लगता है सोडल बाबा के नाम से। वो सितंबर में मेला लगता है, भाद्रपद महीने में, भादों में। तो वो मेला जो लगता है वो इन्हीं का होता है। और ये उन्होंने चड्डा खानदान को ही क्यों मिला ये सब उनका करने का, क्योंकि चड्डा खानदान में उन्होंने जन्म लिया था, ऐसा सपने में उन्होंने बोल दिया था एक इंसान को। तो उसके बाद में उनको ढूंढा गया, फिर चड्डा खानदान में मिले और बालक स्वरूप में ये पूजे जाते हैं, कभी भी ये बड़े स्वरूप में नहीं है। ठीक है, ऐसा सोडल बाबा जी का इतिहास है। यहाँ के ग्रामीणों को कुछ भी नहीं पता, मोस्टली मैं सही बता रहा हूँ, एमपी के ग्रामीणों को कुछ भी नहीं पता। तो ये सोडल बाबा मंदिर उन्हीं को समर्पित है, ऐसा अपन मानते हैं। और ये पूरे टेकड़ी पे है और कहीं टेकड़ी नहीं है, मतलब 2 टेकड़ी है सिर्फ इधर, ऐसा। ये देखिए, बहुत दूर दूर तक कोई टेकड़ी नहीं है, यहाँ 2 ही टेकड़ी है। एक आगे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, ये देखिए इस टेकड़ी पे, इधर एक मंदिर उधर है, एक मंदिर ये सोडल बाबा मंदिर। सोडल बाबा मंदिर बहुत प्राचीन है ये वाला, और ये आपको मिलेगा चिखलदा के पास में ही है। चिखलदा से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और बौद्धवाड़ा मलवाड़ा के 2 किलोमीटर पास में है।
देवपत लिंग जहाँ पे है, आगे हम वहीं पे जाने वाले हैं अभी। दोस्तों आज ठंडी भी कम है, हम सोडल बाबा जी के दर्शन करके आगे बढ़ने वाले हैं। आज के तीर्थ दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देवपत लिंग, देवमयी लिंग। चलिए अपन दर्शन करते हैं माँ नर्मदा जी के, अलग अलग तीर्थों के, और सभी तीर्थों के तो नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारे तीर्थ जलमग्न हैं। तो चलिए अपन दर्शन करते हैं, और भी मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ कैसा है क्या है। और हम है ऊपर है, देखिए अब ऊपर से नीचे जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। हमने चप्पल यहाँ पे छोड़ी थी। सुंदर सोडल बाबा मंदिर, जय सोडल बाबा की। ऐसे संत हुए हमारे भारत में। दोस्तों नीचे चले हुए गाने, इस वजह से मैं वो साइलेंट कर दूंगा, बाकी आश्रम तो दिखाई दूंगा आपको, ठीक है। और आश्रम ये देखिए 3 मंदिर है इधर। अब आगे मलवाड़ा का बोर्ड लगेगा। मलवाड़ा नहीं जाना, हमें बोधवाड़ा जाना है। बोधवाड़ा देवपत लिंग है, मलवाड़ा में कुछ नहीं है, लेकिन नर्मदा जी के किनारे है। किनारे तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। अभी रास्ते में एक महाराज जी ने रोक लिया चाय प्रसादी के लिए, वो भी कुटी थी, तो वहाँ चाय उन्होंने कॉफ़ी बनाई थी, और महाराज जी को थोड़ा सा ठंड लगी हुई थी, तो हमने अपने पास की जड़ी बूटी दी, ठीक है। फिर वो बोले बहुत अच्छी है, और नॉर्मल सी चीज़ें हैं अपने जो किचन में रहती है वो सारी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मेरे ऊपर देख रहे हो, मैं एक लपेट के चल रहा हूँ लेकिन नहीं है ठंड, ऐसा प्रभाव है उसका। आपको ही बताऊँगा, अगर कमेंट में पूछेंगे तो ही बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि फ्री का ज्ञान बहुत तुच्छ समझने लगे लोग, इस वजह से फ्री में कुछ नहीं देंगे और प्रकृति का नियम फॉलो करेंगे। क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस आया ना दोस्तों, लोग ऐसे बताओ तो बहुत ऐसा कुछ मानते नहीं है और उनको सीरियस नहीं लेते किसी भी चीज़ को, इसलिए अब मैंने बंद कर दिया वो सब कुछ फ्री में करना है, ठीक है। अब कमेंट करो, पूछो, तब मैं बताऊंगा, बस। अब बताने के पैसे नहीं लूँगा, लेकिन पूछोगे तो ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बोधवाड़ा की तरफ। देखिए सूरज भगवान निकल रहे छुप रहे, निकल रहे छुप रहे। और यहाँ पे चने की खेती और केले की खेती भी है बीच बीच में, और मैया के किनारे से ही है, आधा किलोमीटर यहाँ से है मैया, यहाँ से बीच बीच में दिख रही है। मैं आपको नहीं दिखेगी क्योंकि कैमरा उतना ताकतवर नहीं है जितना अपनी आंखें है, इसलिए आपको देवपत लिंग दिखाते हुए मैया जी के दर्शन, आपको तो दर्शन करा दिए वैसे, लेकिन अभी फिर से दर्शन होंगे। चलिए, हर हर महादेव। अभी इस चौकड़ी पे आ गए हैं, 4 रास्ते होते हैं यहाँ से, ये बोधवाड़ा के लिए जाता है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए, प्राचीन देवपत लिंग मंदिर, ग्राम बोधवाड़ा, और आगे गंगा कुंड है। गंगा कुंड भी चलेंगे, लेकिन अपन पहले बोधवाड़ा जाके, देखिए बोधवाड़ा जाने होगा ये देवपत लिंग, तो 1 किलोमीटर अंदर जाके 1 किलोमीटर बाहर आना पड़ता है, ठीक है। अब आप पूछने वाले तो बनो, बताने वाले यहाँ बहुत सारे हैं, और बोर्ड भी लगे हैं जगह जगह। लोग यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं, वो अंदर की तरफ नहीं जाते क्योंकि वापस आना पड़ता है ना, लेकिन दर्शन करने तो ज़रूरी है। और अब हम चले दर्शन करने, नर्मदे हर। ये पेड़ देखिए कितना अच्छा बना रखा है, और ये उसका जो बैठने वाला है वो पेड़ के साथ साथ लगा दिया गया है। उस साइड से धूप आती ही नहीं है, मतलब देखिए, वाह, इसकी फ़ोटो खींच के रखूँगा मैं। ये वाला गांव बोधवाड़ा पार करके हम आ चुके हैं मैया जी के किनारे, देखिए बिल्कुल मैया जी के किनारे, और मैया में जल बहुत ज़्यादा है। अभी इधर से देखते हैं वो मंदिर दिखता है,
या फिर कैसा है क्या है, मेरे को तो नहीं लग रहा उधर जा सकते हैं। ये तो बहुत जल है, नहीं जा सकते दोस्तों उधर, लेकिन आपको दर्शन तो करा सकते। शिखर दर्शन को ही दर्शन माने गए हैं, तो चलिए हमें दर्शन तो करने ही है। शिखर दर्शन कराते हैं देवपत लिंग का। देखिए अब दर्शन कर रहे हैं शिखर दर्शन देवपत लिंग के, और बहुत ज़रूरी मंदिर है ये, और बहुत ज़रूरी तीर्थ है ये। जलमग्न है, सारे साइडों से जल भर चुका है मैया का। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप, मैया भर चुकी है पूरी, और यहाँ से दर्शन करने के लिए हमें जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो उधर नहीं जा सकते। लेकिन इस शिवलिंग का महत्व आपको बताता हूँ दोस्तों। यही वो जगह है जहाँ से देवों ने परिक्रमा उठाई थी। तट, देव तट क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। देवों ने यहाँ से परिक्रमा उठाई इसी शिवलिंग के पास से, फिर यहीं से पूजा करके वो निकले, और फिर यहीं पे आके संपन्न करा था उन्होंने, देवों ने। नर्मदा जी की परिक्रमा सभी लोगों ने की है, देव भी उसमें आए। देवों ने यहीं से परिक्रमा उठा करके यहीं पे संपन्न की थी, इसीलिए इसको देवपत लिंग बोला जाता है। देवों ने इसी पथ से गए थे वो, ठीक है। और देवमयी शिवलिंग भी बोला जाता है। देखिए कितना ज़रूरी शिवलिंग था ये। और ये मंदिर 12वीं शताब्दी का है, और ये श्री यंत्र पे स्थापित शिवलिंग है। मतलब मंदिर के नीचे श्री यंत्र है, श्री यंत्र के ऊपर शिखर है, शिखर के फिर नीचे शिवलिंग स्थापित। ऐसा है देवपत लिंग है। आप आइए बोधवाड़ा, तब जरूर दर्शन करिए। अभी तो जल भरा होने की वजह से हम सिर्फ शिखर दर्शन कर चुके हैं। ये देखिए, हर हर महादेव, नर्मदे हर। ऐसी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ और माँ नर्मदा जी। चलिए अब वापस चलते हैं गांव के बाहर, फिर वहां से वही रास्ता पकड़ेंगे जहां से आए थे। ऐसे पावन स्थानों के दर्शन करके बड़ा आनंद होता है, बहुत आनंद होता है, ठीक है। आइए और ज़रूर दर्शन करने आइए। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये दोस्तों। इतिहास बहुत इतना लंबा चौड़ा है इसका, बाप रे, कि कैसा हो सकता है ना ऐसा। लेकिन वो लोग चमत्कारी थे, वो देवता थे, इस वजह से सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गंगा कुंड की तरफ चल रहे हैं। नंदिकेश्वर महादेव जी की तपस्थली है वो। वहाँ पे भी अगर जल भरा हुआ, लेकिन उस स्थान के दर्शन तो ज़रूर कराएंगे। और आपको ये तो पता लग जाएगा कि मतलब ये यहाँ पे है, ऐसा यहाँ पे हुआ था, ठीक है। स्थान के दर्शन तो हो ही जाएंगे। चलिए, हर हर महादेव। यहाँ पे देखिए हल्दी और अमरूद की खेती की गई है, और आगे अमरूद के पेड़ बड़े हो चुके, बाग है पूरी। अमरूद है, नींबू है शायद। हाँ, अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इधर पेड़ भी काफ़ी है इस एरिया में। ये देखिए यहाँ पे ऊपर घाट का देवता है, ग्राम देवता भी बोल सकते हैं। थोड़ी सी चट्टान थी इधर, चट्टान तो काट दी, फिर इधर एक ग्राम देवता बनाया। नहीं, पहले ही बना हुआ था, फिर वो ग्राम देवता हटाया नहीं है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे झरना या नदी आप जो भी बोल सकते हैं, बैकवाटर आते हैं नर्मदा जी का इसमें। लेकिन ये बहुत बड़ा नदी है आगे, तो उसमें ये बैकवाटर आने की वजह से यहाँ भी जल है, इसी वजह से घाट बन जाता है पूरा। ये देखिए आगे कटा हुआ है ना। हाँ, तो इसका देवता है वो। ऐसे छोटे छोटे जो देवता है बहुत बड़ा प्रभाव कर सकते हैं। और कुल देवता, मोस्टली जो कुल देवता होता है वो अगर प्रसन्न ना होना, तो अपने घर में, अपने परिवार वालों के घर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। और वो छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कुल देवता अपना ढूंढिए और उसको प्रसन्न रखने की कोशिश करिए, और हमेशा उसकी यात्रा या फिर कोई भी उत्सव हो, मनाइए उसको, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव। यहाँ पे ऊपर एक आश्रम है,
ये देखिए ये वाला। लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे ना, हम चलेंगे आगे ना, आगे पुल है, नदी है, हम पार करके निकल जाएंगे। ये देखिए ये है नदी, वो है भयंकर एकदम, उस साइड भी है। सूरज भगवान का आज कुछ धूप देने का कुछ मूड नहीं लग रहा है। 9 बज रहे हैं लेकिन धूप का पता नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जल है दोस्तों, और दूर तक है। यहाँ से बहुत मतलब 1 किलोमीटर तो होगी मैया इसका संगम, ये जो नदी है इसका। जल के भराव की वजह से छोटी छोटी झरने भी बड़े हो जाते हैं और कटाव होता रहता है। इस वजह से ये इतना बड़ा बड़ा होता रहता है। अब सालों साल जल आ रहा है नीचे पहाड़ों से होते हुए, बाष्पीकरण होके बहुत ज़्यादा जल आ रहा है। और ये खतरे की घंटी है, वैसे संभल जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे। अभी यहाँ पे आए, देखिए इधर बोर्ड लगा हुआ है गंगा कुंड, ठीक है। अभी इधर से अपन इधर चलते हैं। मदेहार। हाँ जी हाँ जी, और कैसे हैं प्रभु? कुछ तू अब हम ये यहाँ से निकले हैं, आज शाम तक हम जहाँ तक बकानेर पहुँचेंगे या बकानेर से 5 किलोमीटर कम रहेंगे तो सुबह चल लेंगे। क्या? हाँ ठीक है, बकानेर आपको कितना पड़ेगा? मुंह पे धर ली हुई है बेचारा बापड़ा तो खा नहीं रहा। अच्छा, तो बनावर तो हमारे साथ खलघाट के आसपास है। मंत्री रहने के बाद में उनकी जान पहचान वगैरह हर कुछ। अब जैसा मान लो कोई हमारा खलघाट नहीं है, मतलब यहाँ तो अलग अलग मत मिलते हैं। अब कल एक महात्मा बोल रहे थे कि मनावर तो यहाँ से 85 किलोमीटर है, तो यदि मनावर यहाँ से